Hey guys, most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture, and today in this video lecture we are going to complete your exercise 11. आप इसे चैप्टर भी कह सकते हो, एक्सरसाइज भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें केवल और केवल एक ही एक्सरसाइज है जो कि आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके दो पार्ट बनेंगे। फर्स्ट पार्ट आज की वीडियो है, सेकंड पार्ट इसके बाद की वीडियो होगी। और दोनों पार्ट्स में हम लोग कोशिश करेंगे कि टोटल 14 क्वेश्चंस हैं तो 7 क्वेश्चंस करके आपको समझा सके कि देखिए चैप्टर बहुत अच्छा है, आपके एनुअल एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये आपको जानना है क्योंकि देखिए टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको क्लास 8 में अभी पढ़ना है, और ये जो चैप्टर है सर ये आपको ऑलवेज लाइफ टाइम वर्क करने वाला है, क्योंकि इसका नाम ही है टाइम एंड वर्क, है ना। आप इस पे वर्क करो, टाइम के साथ ही ऑलवेज आपका साथ देगा। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। पूरा वीडियो लेक्चर देखिए, समझ में आएगा आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चैप्टर बहुत सारे हमने कंप्लीट करा दिए हैं। तो चैप्टर नंबर 11 मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके पास में बुक होगा। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि सर वर्ड प्रॉब्लम्स मुझे नहीं आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम है। कोई दिक्कत नहीं है, योर निखिल सर इज हियर। जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं सबको इजीली हम लोग सॉल्व किया जाएगा। एंड एज यू नो कि हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, तो इस चैप्टर के अंदर भी यही होगा कि हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे। पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, है ना। तो पेशेंस के साथ काम करना चाहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबके पास में बुक होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि ए कैन डू 3/4 ऑफ द वर्क इन 12 डेज, यानी कि 12 दिन में। कितने दिन में? क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। आपको जो जो कह रहा है पहले आप वो लिखो। कह रहा है ये कैन डू 3/4 ऑफ द वर्क इन 12 डेज, यानी किसी काम का 3/4 ए कोई बंदा है जो कि 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है। इन हाउ मेनी डेज कैन ही कंप्लीट 1/8 ऑफ द वर्क, यानी सिंपल सा कहना चाह रहा है कि किसी काम का 3/4 अगर कोई बंदा 12 दिन में कर लिया है तो उसी का 1/8 वो कितने दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा इक्वेशन, और सिंपल सा क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि भैया मैं गया मार्केट और मैं 40 चॉकलेट्स लेकर के आया, है ना। 40 चॉकलेट्स आप एक दिन में नहीं खा पाए, तो 40 चॉकलेट्स का 1/3 आपने खा लिया एक दिन में, या 1/3 आपने खा लिया कितने दिन में? 12 डेज में, या फिर कितने भी दिन में, है ना। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये बताओ कि 1/3 तो आपने इतने दिन में खा लिया, 12 दिन में खा लिया, आप उस चॉकलेट का 1/8 कितने दिन में खा लोगे। जैसे मान लो मैंने बोला कि भैया देखो मैंने 40 चॉकलेट्स लेकर के आया, आप एक दिन में कितने चॉकलेट्स खा रहे हो? 10 चॉकलेट्स खा रहे हो, है ना। यानी कि 4 दिन में आप पूरा चॉकलेट खा जाओगे। अब इसी क्वेश्चन को घुमा के बोल दिया कि आप चॉकलेट का 1/4 खाते हो पर डे, या 1/10 खाते हो पर डे, तो बाकी की चॉकलेट्स आप कितने दिन में खा लोगे। तो सेम इसी तरीके से क्वेश्चन करना, ईजिली करना है, ध्यान समझिए। तो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है? 3/4 ऑफ द वर्क, यानी किसी काम का 3/4 कितने दिन में कर रहा है भाई? 12 डेज में कर ले रहा है। अब आपको 1/8 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले इससे मल्टीप्लाई कर देना होगा ना। आपको जैसे बोल दिया जा रहा है कि आप किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हो, है ना। तो एक दिन में कब कंप्लीट करोगे, या फिर इस तरीके से अगर कितना कंप्लीट करोगे, या फिर अगर आपसे बोला जाए कि आप 40 रुपीज़ के 8 चॉकलेट्स लेकर के आ रहे हो, 3 चॉकलेट्स का प्राइस बताइए। तो भाई पहले आप क्या करोगे? आप पहले एक चॉकलेट का प्राइस निकालोगे, फिर जो आएगा 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर चीज़ है? तो सेम वही काम करना है। अब क्या करना है? 3/4 ऑफ द वर्क 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है ना, तो इसी का 1, यानी कि अगर मैं बोलूँ आपसे नॉर्मल कि 1 ऑफ द वर्क, यानी कि 1 पार्ट भी लिख सकते हो आप इसको, कि 1 पार्ट उसी काम का कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो ये हो जाएगा आपका 12 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये 3/4 है तो उधर जाकर के क्या बन जाएगा? 4/3 बन जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो आपका न्यूमरेटर है उस साइड जाके डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर उधर जाकर के न्यूमरेटर बन जाता है। तो 3/4 काम कर रहा था 12 दिन में, तो एक काम यानी उस काम का एक पूरा काम करने में कितना दिन वो लेगा? तो 12 × 4/3 लेगा। क्लियर है? अब यहाँ से आप इसको काट सकते हो, 3/4 = 12, यानी कितना दिन हो गया सर? 16। यानी कि 3/4 जो वो 12 डेज में कर रहा है उस पूरे काम को ये कितने दिन में कर लेगा? ये 16 डेज में कर लेगा। बट क्वेश्चन ये नहीं है कि आप ये बताइए कि पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, या फिर यहाँ पर आप कंप्लीट लिख सकते हो, कंप्लीट,
यानी उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, तो 3/4 कंप्लीट करा था 12 डेज में, कंप्लीट कब कर लेगा भाई, तो 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 से, तो 4 उधर जा करके ऊपर आ जाएगा और 3 कहाँ आएगा डिनोमिनेटर में। यानी जिस काम को वो 12 दिन में 3/4 कंप्लीट कर रहा है, उसी काम को अगर वो करे तो 16 दिन में पूरा कर लेगा। बट क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 1/8 कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो कुछ नहीं करना है भाई, आपसे पूछ रहा है 1/8 ऑफ द वर्क। जब 1/8 आपसे पूछ ले तो 1/8 के लिए आपको क्या करना है, एक काम को जब वो 16 दिन में कर ले रहा है तो इसी काम का 1/8 कितने दिन में कर लेगा, तो काट पीट दीजिए, कितना आ जाएगा 2 डेज। कितना आ जाएगा 2 डेज आ जाएगा। फिर से समझिए आप चीज़ों को, कह रहा है कि किसी काम को ए जो है किसी काम के 3/4 को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो आप पहले निकाल लो कि एक पूरे काम को कंप्लीट करने में वो कितना दिन ले लेगा। तो भाई आपने जब निकाला तो 3/4 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 डेज से। होप यू अंडरस्टैंड। सेम इसी तरीके से आपको कर लेना है। क्लियर ये चीज़ें, तो चलिए इसको करते हैं इरेज और सेकेंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो आइए अब सेकेंड क्वेश्चन किया जाए, जो कि आपका तनु कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। यानी क्या कह रहा है कि तनु किसी काम को 24 डेज में कंप्लीट करती हैं, तो तनु का 1 डे वर्क, तनुज 1 डे वर्क, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इनका 1 डे वर्क निकाल लेंगे। उसके बाद फिर सेकंड जो है आपका सर वो है मनीषा कैन डू इन 30 डेज, और मनीषा का भी हम निकाल लेंगे, तो मनीषाज 1 डे वर्क, इन लोग का 1 डे वर्क निकाल लेंगे। फिर कह रहा है हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू द वर्किंग टुगेदर। अब कह रहा है भाई कि तनु किसी काम को 24 दिन में कंप्लीट कर रही है, तो एक दिन का वर्क जो होगा वो 1/24 होगा। उसी काम को मनीषा 30 डेज में कंप्लीट कर रही है, तो 1 डे वर्क इनका कितना हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 1/30। अब कह रहा है कि कितने देर तक ये लोग, कितने दिन में ये लोग अकेले अकेले मतलब मिल करके काम कर लेंगी। यानी किसी काम को 24 दिन में पूरा कर रही हैं, यानी कि 1 डे वर्क निकाले तो 1/24। मनीषा किसी काम को 30 डेज में कंप्लीट कर रही है, 1 डे वर्क हो जाएगा 1/30। अब कह रहा है दोनों लोग अगर साथ में मिल करके काम करें तो कितने देर में काम को कंप्लीट कर लेंगी। तो आप यहाँ पर लिखोगे इफ़ दे वर्क टुगेदर। अगर वो दोनों लोग मिल करके किसी काम को कर रही हैं तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ हो जाएगा तनुज 1 डे वर्क, तनुज 1 डे वर्क प्लस मनीषाज 1 डे वर्क। यानी इन दोनों लोगों का जो 1 डे वर्क होगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे सर, उसको हम लोग कर लेंगे ऐड कर लीजिए। तो दोनों का वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/24 प्लस 1/30। एलसीएम क्या होगा, यानी वो डिजिट जो 24 के टेबल में भी आता है 30 के टेबल में भी आता है, तो टेबल आप लोग पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा सर 120। ठीक है 120, क्योंकि 24 2 ज़ा 40 है, 24 4 ज़ा 96, 24 5 ज़ा होता है आपका 120। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 5 प्लस 30 के टेबल में 120 कितने टाइम्स आता है, तो आपको पता है ये आएगा 3 4 ज़ा 12, तो 4 टाइम्स आ जाएगा। सो इट विल बी 9/20। क्या हो जाएगा सर आपका, ये 9/20 हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि 9/20 वर्क ये लोग क्या करते हैं, एक साथ मिल करके काम कर लेते हैं। फिर से समझिए कि इनका एक दिन का वर्क 1/24 था, मनीषा के एक दिन का वर्क 1/30 था, दोनों लोग मिल जा रहे हैं तो इनका वर्क क्या हो जाएगा, दोनों को सम कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 120। 24 5 से कितना होता है 120 और 34 से कितना होता है सर, ये आपका होता है 120। क्लियर है 120। अब आप इसको चाहो तो कट भी कर सकते हो, चाहो आप तो कट कर सकते हो, कर लो इसको कट। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, यानी इसको आप लिख सकते हो 3/40। क्या लिख सकते हो 3/40। अब आपसे कह रहा है सर कि ये 3/40 तो इनका 1 डे वर्क हो गया, 3/40 1 डे वर्क हो गया, क्योंकि हमने इनके 1 डे वर्क को ऐड किया है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि वो दोनों अगर साथ में मिल जाती हैं तो कितने दिन में वर्क को कंप्लीट कर लेंगी। होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये क्या था, इनका टोटल वर्क था ना 24 डेज में, एक दिन का 1/24, एक दिन का 1/30, तो इन लोग का एक दिन का वर्क निकल के आ गया 3/40। तो टोटल टाइम दे टेक टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। तो कितने देर में ये लोग एक साथ वो काम कर लेंगी सर, तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/3/40। और आपको पता है मेरे भाई, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, मैंने बताया भी कई वीडियो लेक्चर के अंदर कि अगर A/B होल अपॉन C है तो इसे हम A/BC लिखते हैं।
याद रख लीजिएगा, अगर a अपॉन बी होल अपॉन सी है तो इसको a अपॉन बी सी लिखते हैं। लेकिन दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर है, अगर ये होल अपॉन बी अपॉन सी है, ध्यान से देखिएगा, अगर a होल अपॉन बी अपॉन सी है तो इसे हम लिखते हैं ए सी अपॉन बी, क्योंकि ये वाला c ऊपर चला जाता है और b डिनोमिनेटर में ही रहता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, दोनों में डिफरेंस है। a अपॉन बी होल अपॉन सी है तो b नीचे आ जाता है तो a अपॉन बी सी, a होल अपॉन अगर b अपॉन सी है तो c ऊपर चला जाता है तो ए सी अपॉन बी। इसके अकॉर्डिंग क्या है, a होल अपॉन b अपॉन सी है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, यानी आपका जो आंसर बन जाएगा ये क्या हो जाएगा सर, तो ये आपका हो जाएगा 40/3। क्लियर हो रही चीज़ें, यानी कि वो लोग किसी काम का एक दिन में 3/4 कंप्लीट कर सकते हैं, और उसको पूरा कंप्लीट कितने दिन में करेंगे तो सर वो हो जाएगा आपका 40/3। होप यू अंडरस्टैंड। अब आप चाहो तो इसको मिक्स्ड में भी लिख सकते हो, होल में भी लिख सकते हो, अदरवाइज ये भी आपका आंसर सही है। तो ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए आप लोग इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ठीक ठाक है तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, तो इंपॉर्टेंट करने में कोई बुराई नहीं है, कर सकते हैं। A and B can polish the floors of a building in 18 days। यानी A और B किसी भी बिल्डिंग के फ्लोर को पॉलिश कर पा रहे हैं 18 डेज में साथ में मिलके। चलो ठीक है, तो A प्लस बी कैन कंप्लीट कर पा रहे हैं वर्क को, यानी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कितने दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं सर, 18 डेज में कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो एक दिन का वर्क नहीं है यहाँ कंप्लीट वर्क की बात किया। चलो ठीक है, अब क्या है, ए अलोन कैन डू 1/6 ऑफ दिस जॉब इन 4 डेज। अब ए की अगर बात करें, बी नहीं दिया है, ए की अगर बात करें तो बोल रहा है इज 1 डे वर्क, यानी ए का क्या बोल रहा है, कंप्लीट 1/6। ए इज 1/6 वर्क कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है सर, ये कंप्लीट कर रहा है आपका 4 डेज में। तो देखिए सर ये 1/6 कंप्लीट कर रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा है ना, 1/6 कंप्लीट कर रहा है, तो पूरा कब कंप्लीट करेगा, तो आप लिखोगे इज कंप्लीट वर्क, और वर्क कंप्लीट करने के लिए आप क्या कर दोगे भाई, इस 4 में, यानी कि 4 दिन में 1/6 कंप्लीट कर रहा है, तो एक कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 6 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी हो जाएगा 24 डेज। यानी ए किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, उसी काम को ए और बी दोनों मिलकर के 18 दिन में कर रहे हैं, और बी का वर्क आपको नहीं पता है, बीज आपको वर्क नहीं पता है। अब आपसे कह रहा है कि बताइए बी कितने दिन में इस काम को करेगा अकेले। ए और बी दोनों मिलके 18 दिन में फ्लोर को पॉलिश कर रहे हैं, ए 1/6 कर रहा था 4 डेज में, तो कंप्लीट कितने में करेगा, ये उधर जा करके कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 डेज। अब बी का अगर निकालना है तो आपको पहले क्या निकालना होगा, आपको पहले निकालना होगा ए प्लस बीज वर्क इज इक्वल्स टू एज वर्क प्लस बीज वर्क, और आपने यहाँ पर मान लिया सर लेट बीज वर्क बी एक्स, इसके वर्क को आपने कितना मान लिया, x मान लिया। अब a का जो वर्क है वो कितना है सर, ये आपका 18 डेज प्लस बट 1 डे वर्क निकालते हैं, 1 डे वर्क निकालेंगे तो हो जाएगा 1/18। a का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/24, प्लस b का 1 डे वर्क निकालना हो तो 1/x। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे और आप 1 डे वर्क भी निकाल सकते हो, कंप्लीट वर्क भी निकाल सकते हो, 1 डे वर्क भी निकाल सकते हो। अब देखो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये प्लस में इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो आप इसको लिखोगे 1/18 माइनस 1/24 इज इक्वल्स टू 1/x। अब ये हो जाएगा आपका एलसीएम आप लोगे तो 24 और 18 दोनों टेबल में आता है 72, और 18 4 72 होता है और 24 3 होता है, तो ये हो गया आपका 1/x। इसके बाद मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/72 इज इक्वल्स टू 1/x। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 72 डेज। यानी कि भैया आपका जो B होगा, B उसी काम को कितने में कंप्लीट करेगा, 72 डेज में कंप्लीट करेगा। यानी कि सबसे स्लो कौन है, B है। कह रहा है सर कि कोई फ्लोर है, उसको किसी बिल्डिंग का कोई फ्लोर है, उसको पॉलिश करने में A और B दोनों एक साथ 18 दिन ले रहे हैं। A उसी काम को अकेले करने में 24 डेज ले रहा है, तो B उसी काम को करने में कितना डेज ले लेगा। तो इस तरीके से आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर कितना आ गया, 72 डेज। यानी 72 डेज B ले रहा है, 24 डेज A अकेले ले रहा है काम करने के लिए, और दोनों मिल करके 18 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन एंड इट इज योर आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज ये तो आपका आंसर है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान समझिएगा, ये है आपका ए एंड बी कैन वीव अ सर्टेन नंबर ऑफ बास्केट्स इन 12 डेज एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। यानी ए और बी एक बास्केट है, उसको ए 12 दिन में जबकि बी 15 दिन में अकेले बुन सकता है ना। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, यानी इन दोनों ने एक साथ मिलकर के 5 दिन काम किया, ठीक। एंड देन बी लीव्स, यानी कि जिस काम को ए 12 दिन में कर सकता है उसी काम को भी 15 दिन में कर सकता है, और ए और बी दोनों ने मिल करके सेम काम 5 दिनों तक किया और बी उसके बाद फिर चला गया। इन हाउ मैनी डेज ए विल फिनिश द रेस्ट ऑफ द वर्क, यानी कहना चाह रहे हैं कि 5 दिन तो इन्होंने कंप्लीट, मतलब 5 दिन इन लोगों ने साथ में काम किया, फिर बी छोड़ करके चला गया, तो ए बचे हुए काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है सर। क्वेश्चन तो हालांकि सभी अच्छे हैं, बहुत मस्त क्वेश्चन है ना। अब ए का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, ए का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा और बी का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर a + 20 1 डे वर्क, यानी ए और बी जब दोनों मिल जाएंगे तब ये सब वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा a इज़ 1 डे वर्क प्लस b इज़ 1 डे वर्क प्लस b इज़ 1 डे वर्क, यानी ए के 1 दिन का वर्क प्लस बी के 1 दिन का वर्क। बट ए किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है सर, तो कर रहा है 12 दिन में और बी कर रहा है 15 दिन में, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1 दिन का वर्क 1/12 और इनका हो जाएगा सर 1/15। और a प्लस बी का अगर 1 दिन का वर्क निकाला जाए तो ये कितना हो जाएगा 1/12 प्लस 1/15। ये इसलिए निकाला जा रहा है मेरे भाइयों, इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि ये सब एक साथ वर्क करते हैं 5 दिन तक, तो एक साथ ये सब काम एक दिन में ये सब कितना काम कर पा रहे हैं। तो फिर 5 दिन का निकालने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसका जो भी आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा कि एक साथ मिलकर के इन्होंने कितना काम किया। फिर जो काम रह जाएगा वो तो एक को अकेले करना पड़ेगा, तो हम रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए जो आएगा उसमें 1 से माइनस कर देंगे, जो वर्क आएगा उसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। खैर समझिए, आपको समझ में आएगा। तो ए और बी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे सर, तो इसका आंसर आ जाएगा 12 और 15 दोनों में आता हो तो ये नंबर है आपका 60, है ना, ये नंबर है आपका 60, ठीक। 12 5 × 60 प्लस 1/15 यानी कि ये 4 टाइम्स आता है, ठीक। तो इसको कर लेंगे आप तो आ जाएगा 9/60, काटा पिटी खून खराबा अगर हम लोग कर दें तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 3/20। सो इट इज़ 3/20, यानी कि वो लोग अगर एक साथ में वर्क करते हैं तो 320 वर्क को निपटा देते हैं। आ रही बात समझ में, यानी एक दिन में वो लोग कितना कंप्लीट कर लेते हैं, 20 वर्क का 3 तो कंप्लीट कर लेते हैं, यानी 320 वर्क कंप्लीट कर ले रहे हैं। अब दोनों कहा गया कि 5 दिन एक साथ वर्क करते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, वो 5 दिन एक साथ काम करते हैं। तो इसको निकालने के लिए आप कर दोगे 5 का मल्टीप्लाई 3/20 से, यानी एक दिन का में कितना कर रहे हैं 320, 5 दिन में कितना कर देंगे तो 5 × 3/20 कर देंगे आप, काटा पीटी कर लेंगे तो हो जाएगा 5 1 × 5 5 4 × 20, तो काटा पीटी खून खराबा करने के बाद क्या हो जाएगा 3/4 ऑफ द वर्क वो लोग 5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ध्यान से समझिएगा, ए किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है, ये दोनों एक साथ कितने दिन में कंप्लीट करेंगे तो 20/3, है ना, 20/3। एक दिन में कितना कंप्लीट करेंगे तो रेसिप्रोकल कर देंगे 3/20, यानी एक दिन में ए और बी इतना काम कंप्लीट कर लेंगे और वो दोनों 5 दिन काम कर रहे थे तो 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 3/4 वर्क इन दोनों ने मिल करके किया। 3/4 वर्क इन दोनों ने क्या किया, मिल करके किया। अब हमें निकालना है रिमेनिंग वर्क, यानी 3/4 तो कर दिया लेकिन बी छोड़ दिया ना, बी जब छोड़ दिया तो मान लेते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 3/4। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक साथ मिलकर के 3/4 काम कर दे, फिर बी चला गया तो ए को अकेले करना पड़ेगा, तो कितना काम ए अकेले करेगा तो रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए हम ले लेते हैं इसका एलसीएम और आपको पता ही हो जाएगा 4 - 3/4, तो ये आपका हो जाएगा 1/4, यानी काम कितना बचा 1/4 बचा, यानी 3/4 काम इन दोनों ने मिलकर के किया, फिर बी चला गया तो 1/4 काम रह गया, 1/4 काम बच गया। अब 1/4 काम ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा, सिंस ए कैन
कंप्लीट वर्क इन 12 डेज। यानी दिया हुआ है, यहाँ पर है गिवन कि ए जो है आपका कोई भी काम यानी वो काम 12 दिन में कर सकता है, तो 1/4 कितने दिन में करेगा? तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर ए कैन डू रिमेनिंग वर्क इन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/4 से। यानी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर रहा है तो 1/4 कितने दिन में करेगा, तो 12 × 1/4 करके काटा पीटी खून खराबा कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर, तो ए उसी काम को कैन डू रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था। क्वेश्चन क्या था समझिए, क्वेश्चन कह रहा था आपसे कि ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, यानी एक बास्केट को ए 12 दिन में बना लेता है, बी उसी बास्केट को 15 दिन में बना लेता है। अब आपसे बोला गया कि सब 5 दिन काम एक साथ करते, तो एक साथ काम निकालने के लिए ए और बी दोनों का एक दिन का वर्क निकाल लिया हमने, जो कि आपका आ गया 3/20। कितना आ गया सर, 3/20 आ गया। अब कहा जा रहा है कि ये दोनों 5 दिन एक साथ काम कर रहे हैं मिल करके, एक दिन का वर्क 3/20, 5 दिन एक साथ करें तो 3/20 + 3/20 + 3/20 रोज करेंगे 5 दिन तक। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, काट पीट दिया तो 3/4 आ गया। अब 3/4 तो इन्होंने एक साथ काम कर दिया, लेकिन बी फिर चला गया ना, तो रिमेनिंग वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 - 3/4, यानी 1 - जो वर्क इन लोगों ने साथ में मिलकर किया है, तो रिमेनिंग वर्क आ गया 1/4। अब आपको दिया गया था ए उसी काम को 12 दिन में पूरा कर रहा है, तो बचे हुए दिन को यानी कि उसका 3/4 तो कर दिया था इन्होंने एक दिन में, 5 दिन में तो उन्होंने इसका रिमेनिंग काम कर दिया था। अब क्या हो जाएगा, यानी वो काम कर दिया था एक साथ मिलकर के, क्षमा करिएगा। अब रिमेनिंग वर्क ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो टोटल अगर वो 12 दिन में कर सकता है तो 1/4 कितने दिन में करेगा, काट लीजिए तो आ जाएगा 3 डेज। यानी उस पूरे बास्केट को वीव करने में कितना ज़्यादा टाइम लगा, तो 3 डेज ये + 5 डेज ये, यानी कि टोटल 8 डेज, है ना। ये हुई बात कि ए उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। ए और बी एक साथ 5 दिन तक काम किए, फिर बी चला गया तो वो काम लगभग 8 दिन में पूरा हो गया। क्लियर। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 4। होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। क्वेश्चन तो सभी बहुत अच्छे हैं, जैसे जैसे करते जा रहे हैं सब अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर टेक 8 मिनट। पहले जो दिया जाए वो आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपसे कि ए + बी + सी किसी काम को 8 मिनट्स में कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो 1 यूनिट वर्क अगर निकाला जाए तो यहाँ पर आप कर लो इनका 1 यूनिट वर्क। अब क्या करोगे सर, 1 यूनिट वर्क, है ना। यहाँ पर आप कर लो 1 यूनिट वर्क, 1 यूनिट वर्क। तो ये आपका कितना हो जाएगा सर, ये आपका हो जाएगा 1/8, है ना। 1 यूनिट वर्क क्या हो जाएगा, 1/8 मिनट हो जाएगा। फिर कह रहा है आपसे कि हाँ ए एंड बी टुगेदर वुड टेक 10 मिनट्स। तो यहाँ पर आप लिखोगे ए + बी 1 यूनिट वर्क इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर, तो ये आपका हो जाएगा 10 मिनट्स। चलो ठीक है भाई, 1/10 कर लेते हैं। अब आपसे कह रहा है सर इसी में कि एंड सी टुगेदर वुड टेक 15 मिनट्स। क्या कह रहा है भाई कि ए + सी कितना लेगा, तो ये लेगा 15 मिनट्स। चलो ठीक है, तो 1/15 क्योंकि 1 यूनिट वर्क निकाल रहा है ना। चलो जैसे पहले करते थे, हाउ लॉन्ग वुड ईच टेक वर्किंग अलोन। अब कह रहा है कि अगर ये सब अकेले अकेले वर्क करें तो कितने देर में काम कर लेंगे। यानी पहले क्या कह रहा है सर, ए + बी का 1 यूनिट वर्क इतना, बी ए + बी का इतना, ए + सी का इतना, और अकेले अकेले का पूछ रहा। तो अकेले अकेले करने के लिए पहले आप क्या करोगे, ए + बी दिया है, सी नहीं दिया है, ए + सी दिया है, बी नहीं दिया है। यानी आप देख रहे हो तीनों में ए है, तो ए को करते हैं लास्ट में। पहले हम क्या फाउंड करेंगे, पहले इससे हम लेंगे और ए प्लस हम डायरेक्ट यहाँ से सी का वर्क निकालेंगे, फिर यहाँ से बी का वर्क निकालेंगे, फिर जो भी आएगा माइनस कर देंगे। कैसे निकालते हैं देखिए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे सीज 1 यूनिट वर्क, सीज 1 यूनिट वर्क। कैसे होगा वो भी आप ध्यान दीजिएगा, 1 यूनिट वर्क। इसको निकालने के लिए, अब सी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम निकाल लेंगे ए + बी + सीज 1 यूनिट वर्क माइनस ए + बीज 1 यूनिट वर्क। ध्यान से देखिएगा, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ सेंटेंस, आप पूरा लिखिएगा। सी का अगर आपको 1 यूनिट वर्क निकालना है तो क्या करोगे, जो टोटल दिया हुआ है इनका 1 यूनिट वर्क माइनस ए + बी का आप कर दोगे।
आराम से निकल जाएगा। जैसे एक छोटा सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं मित्र, तो छोटा सा एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक, ये ट्रायंगल दिया हुआ है और ये आपको कह रहा है कि भैया ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब आपसे क्या दे रहा है कि टोटल डिस्टेंस जो है वो एक्स है। टोटल डिस्टेंस क्या है, एक्स दिया हुआ है, या एक्स नहीं समझ में आ रहा तो चलो मैं 10 ले लेता हूँ। और आपसे कह रहा है कि यहाँ पर ओ मान लो, कह रहा है ओ से सी का जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर। टोटल 10 मीटर है, ओ और सी का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। ए और ओ का बताइए। तो भाई आपको पता है ना कि ए प्लस ए ओ प्लस ओ सी टोटल कितना है 10 सेंटीमीटर। ओ सी का वैल्यू कितना है 5 मीटर है, माफ करिएगा, ओ सी का वैल्यू कितना है 5 मीटर। तो ए ओ का निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल में से इसको माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा। सेम यही काम यहाँ पर करेंगे। वो ग्राफ आपको बनाना नहीं है, मैंने आपको रफ वर्क के लिए समझाया, तो इसको आप कट कर दीजिए ऐसे, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी इज 1 डे वर्क, यानी कि ये कितना हो जाएगा सर 1 यूनिट वर्क, तो 1/8 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 1/10। एलसीएम कितना ले लेंगे, तो दोनों के टेबल में आ जाए तो 40 ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये आपका आ गया 1/40। कितना आ गया 1/40। तो सी का 1 यूनिट वर्क हो गया, सी अलोन। तो अगर आपको निकालना है सीज अलोन वर्क, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40 मिनट्स। यानी कि अगर a प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ मिल करके 8 मिनट में काम पूरा कर ले रहे हैं, है ना, और मैंने कितना इनका 1 यूनिट वर्क निकाला तो 1/8 हो गया। c का 1 यूनिट वर्क निकाला तो 1/40, और अगर बोले c अलोन कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा तो इसका रेसिप्रोकल करते हैं, क्योंकि 1/1/40 कर देंगे। c के अकेले निकालने के लिए 1/1/40 कर देंगे तो 40 आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है। तो c का तो चलो भैया काम हो गया, c का निकल गया। अब आपको निकालना है बीज 1 यूनिट वर्क। अब b का 1 यूनिट वर्क निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सेम काम करना होगा, a प्लस बी प्लस सी का 1 यूनिट वर्क माइनस a प्लस सी का 1 यूनिट वर्क कर देंगे आप। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यानी ये हो जाएगा 1/8 माइनस a प्लस सी की अगर बात करें तो ये हो गया आपका 1/15। अब ऐसा कौन सा डिजिट है जो दोनों के टेबल में आता है, तो 80 तो आता नहीं है, 98 के टेबल में आता नहीं है, तो कौन सा ऐसा डिजिट है, 120। कितना हो जाएगा 120, जो कि दोनों के टेबल में आ जाएगा। 120 दोनों के टेबल में आएगा, तो 8 के टेबल में 120 कितने टाइम्स आएगा, तो 8 1 से 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 4, तो 8 5 से, यानी कि ये हो जाएगा आपका 15 टाइम्स में, माइनस ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 7/120। तो बी अलोन कितना लेगा भाई, तो 20 अलोन वर्क। तो बी का अकेले का वर्क कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120/7 मिनट्स। यानी सी अकेले कितने देर में कंप्लीट कर लेगा, 40 मिनट में। बी अकेले कितने देर में कंप्लीट कर लेगा, तो 120/7 मिनट्स में। तो ये आपका हो गया किसका वैल्यू सर, सी का 1 यूनिट वर्क और बी का 1 यूनिट वर्क, यानी सी अकेले इतने देर में कर लेगा, बी अकेले इतने देर में कर लेगा। अब ए की बात कर रहा है, ए का कैसे निकलेगा, तो चलो मैं इसको इरेज करके आपको बता देता हूँ ए का यूनिट वर्क कैसे निकलेगा। आपको ए का 1 यूनिट वर्क निकालना बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप निकालेंगे एज 1 यूनिट वर्क। इसके लिए आप क्या करोगे सर, ए प्लस, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ए प्लस बी प्लस सी का 1 यूनिट वर्क माइनस ए का 1 यूनिट वर्क माइनस सी का 1 यूनिट वर्क। पूरा लिखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी का 1 यूनिट वर्क माइनस, सॉरी ए का तो निकाल रहे हो, माइनस बी का 1 यूनिट वर्क माइनस सी का 1 यूनिट वर्क। तो जब आप इस तरीके से निकालोगे तो क्या हो जाएगा सर, ए प्लस बी प्लस सी का कितना था 1/8 माइनस बी का कितना निकाल लिया आपने 120/7, सॉरी 7/120। 7/120 लेंगे, 120/7 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 1 यूनिट वर्क हम निकाल रहे हैं, कंप्लीट वर्क नहीं निकाल रहे हैं, 1 यूनिट वर्क निकाल रहे हैं, इसलिए 7/120 लिखेंगे। माइनस सी का 1 यूनिट वर्क कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/40। देखो यहाँ भी हमने 40 नहीं लिया, 1/40 लिया हमने। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 120 पर, ये कितना हो जाएगा, तो आपको पता है 15 8 जा 120 माइनस ये 7 का 7 रह जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 3। सॉल्व कर लेंगे तो 15 माइनस 7 कितना हो जाएगा 8, और 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/120। काटा पीटी खून खराबा, तो ये कितना हो जाएगा सर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, यानी 1/24। तो अब आप ये बताओ कि ए का 1 यूनिट वर्क तो 1/24 है, तो एज अलोन वर्क
एज अलोन वर्क कितना हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 मिनट्स। यानी ए अकेले 24 मिनट में उस काम को कर सकता है। यानी ए उस काम को अकेले 24 मिनट में कर सकता है, बी उस काम को अकेले 120/7 मिनट्स में कर सकता है, सी उसी काम को अकेले 40 मिनट्स में कर सकता है, और सब मिल करके उस काम को कितने मिनट में कर सकते हैं, 8 मिनट में कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने निकाला पहले, क्योंकि सबका पूछ रहा था कि भैया बताइए कि ये अब एक यूनिट वर्क, पहले हमने एक यूनिट वर्क निकाला, फिर निकाला कि अलोन कितने मिनट्स में ये लोग ये काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये मेथड लगाया और इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया। क्वेश्चन लंबे ज़रूर हैं बट हैं बहुत ईजी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें ईजी हैं, अगर आप करना चाहो तो ईजिली हो जाएंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी के बचे हुए 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बता देते हैं। सो आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम करते हैं सॉल्व। 6 कह रहा है आपसे ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड 4 days रेस्पेक्टिवली। यानी ए और बी किसी काम को करते हैं, ए 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 4 दिन में करता है। चलो ठीक है, ए स्टार्टेड द वर्कड एट इट फॉर 2 days। यानी ए अकेले उस काम को शुरू करता है और 2 दिन तक काम करता है। एंड देन वॉज ज्वाइंड बाई बी, यानी ए किसी काम को स्टार्ट करता है, 2 दिन करता है, उसके बाद काम करने के लिए उसके साथ बी जुड़ जाता है। फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। क्वेश्चन देखने में जितना छोटा लग रहा है एक्चुअली उतना छोटा है नहीं बाबू लोग। समझिए क्या है भाई, ए का वन डे वर्क, ए का वन डे वर्क कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1/6। कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। अभी कितने दिन तक काम कर रहा है अकेले, 2 दिन तक अकेले काम कर रहा है भाई। ये 2 दिन तक काम कर रहा है तो इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे। काटा पीटी खून खराबा, तो ये क्या हो जाएगा, इनका जो 2 दिन का वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर दे रहा हूँ एज 2 days वर्क, यानी ए 2 दिन में कितना काम करेगा, 1/3 करेगा। अब जब ए 1/3 काम कर दिया है 2 दिन में, तो अब रिमेनिंग कितना होगा, क्योंकि भाई किसी काम का 1/3 तो इसने 2 दिन में कर दिया, और बचे हुए काम के लिए इनका साथ देने बी भाई साहब आ गए। तो सॉरी, अब कितना वर्क बचा, तो आप निकाल लोगे यहाँ पे रिमेनिंग वर्क इज इक्वल्स टू 1 - 1/3। तो सॉल्व कर लेंगे, मान लेते हैं इसके नीचे 1, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ भगवान होते हैं, यानी 1 होता है। तो 3 1 = 3 - 1/3, सो इट विल बी 2/3। यानी टोटल वर्क कितना बचा, 2/3 बचा। यानी 1/3 ए ने 2 दिन में कंप्लीट कर लिया। अब कितना वर्क बचा, 2/3 वर्क बचा करने के लिए। अब कह रहा है सर यहाँ पे कि ए और बी एक साथ मिल करके काम करते हैं, ए और बी एक साथ मिल करके काम करते हैं। तो ए और बी एक साथ मिल करके कितना काम करेंगे, तो एज वर्क, एज 1 day वर्क, एज 1 day वर्क प्लस बी इज 1 day वर्क। ए के 1 day वर्क प्लस बी के 1 day का वर्क, जब आप इसको निकालोगे तो क्या निकल जाएगा सर, ए प्लस बी का निकालने के लिए ए के 1 day का वर्क 1/6 था, प्लस बी के 1 दिन का वर्क कितना दिया हुआ, 4 days, यानी कि 1/4। अब आप कर लीजिए इसको सॉल्व। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा सर, 6 4 = 24 और 12 भी आ जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 3 = 12, तो 3, ये कितना आ गया 5/12। यानी ए और बी मिलकर के किसी काम को 5/12 में, यानी कि 12/5 हो जाएगा टोटल वर्क। एक दिन में कितना कंप्लीट कर ले रहे हैं कि 5th of 12, यानी 5 of 12 वर्क कंप्लीट कर ले रहे हैं। अब ए 2 दिन में कितना कर रहा था, 1/3 वर्क, रिमेनिंग वर्क कितना था 2/3। अब ए और बी दोनों मिलकर के कितना काम कर लिए सर, 5/12 वर्क इन लोगों ने एक साथ मिलकर के कर लिया। अब क्या हो जाएगा सर, टोटल टाइम टू कंप्लीट, टोटल टाइम टू कंप्लीट वर्क टुगेदर। टुगेदर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो आपको पता है सर 1/5/12। तो ये कितना हो जाएगा सर 12/5। ये हो गया आपका 12/5, यानी टोटल टाइम कंप्लीट एक साथ वो लोग कितने दिन में कर लेते हैं, 12/5 में कर लेते हैं। लेकिन रिमेनिंग काम ये लोग साथ में कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिखोगे रिमेनिंग वर्क कंप्लीट टुगेदर। रिमेनिंग वर्क कंप्लीट टुगेदर कितने देर में कर लेंगे, तो रिमेनिंग वर्क कितना था सर, यहाँ पर था आपका 2/3, एक साथ मिल करके कर रहे हैं, तो 12/5 कर लीजिए, काटा पीटी खून खराबा 4, ये आपका हो गया 8/5। यानी रिमेनिंग वर्क कितना हो गया सर, 8/5। अब टोटल वर्क कंप्लीट, टोटल वर्क कंप्लीट, नाउ टोटल वर्क, ये सब टोटल वर्क कितने दिन में कर लेंगे, तो ए ने अलोन जितने दिन में वर्क किया है
यानी ए 2 दिन अकेले काम किया और फिर मिल करके इन्होंने कितना किया है, 8/5 किया है। इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा, सॉल्व करने पे 5 2 ज़ा 10 प्लस 8/5, सो इट विल बी 18/5। इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो गया सर सॉल्व। यही कह रहा था क्वेश्चन में ना कि और कुछ कह रहा था। तो क्वेश्चन आपका कह रहा था ए एंड बी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड 4 days रेस्पेक्टिवली। ए स्टार्टेड द वर्क, वर्क इट फॉर 2 days एंड देन वाज ज्वाइंड बाय बी। हाँ, तो बी ज्वाइन कर रहा था बाद में, तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप इसको लिखना चाहो सर तो आप लिख सकते हो 3 मिक्स्ड 3/5, 5 3 ज़ा 15 प्लस 3। तो इस तरीके से ये भी आपका आंसर हो जाएगा। फिर से समझो, ए का पहले 2 दिन का आपने वर्क निकाल लिया, फिर रिमेनिंग वर्क यानी कितना काम बचा, तो इनको और बी को एक साथ काम करना था। तो पहले ए और बी कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे, 5/12 कर लेंगे। फिर अगर इनका एक दिन का वर्क निकाल लें तो ये कितना हो जाएगा सर, 12/5 हो जाएगा। अब 12/5 वर्क इन्होंने कंप्लीट किया एक साथ, लेकिन सर रिमेनिंग वर्क कंप्लीट किया ना, तो रिमेनिंग वर्क से यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई। एक साथ रिमेनिंग वर्क इन्होंने कंप्लीट किया तो यहाँ पर हो गया। अब क्या करना था, टोटल कितना डे लगेगा इनको पूरा वर्क कंप्लीट करने में, तो टोटल निकालने के लिए ए तो अकेले कर ही चुका था 2 दिन, उसके बाद इन दोनों ने मिल करके कितना काम किया, 8/5 डेज में काम किए, तो 2 + 8/5 कर दिया, तो यहाँ से आपका आंसर निकल कर गया 18/5 या फिर 3 मिक्स 3/5। सो इट इज़ योर आंसर। एंड उम्मीद कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 चलिए सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके बता देंगे। आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 7 है सर आपका कि ₹780 इज पेड फॉर अ टास्क, यानी किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए 780 रुपीज दिए जा रहे हैं। ए, बी और सी 3 लोग में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ए कैन डू इन 6 days, यानी ए का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, तो एज यू नो एज 1 डे वर्क निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, फिर आपको बीज 1 डे वर्क निकालना है, फिर सी का 1 डे वर्क निकाल लेना है। तो ए का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/6, 1/8, 1/4, 1/6, 1/8 एंड 1/4। ठीक है, 6, 8 एंड 4, यानी ए किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी उसी काम को 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है, सी उसी काम को 4 ही दिन में कंप्लीट कर ले रहा है। अब आप ये बताओ मेरे भाई, तो जाहिर सी बात है, क्लियर है कि जो जितना तेज काम करेगा, जितना जल्दी काम करेगा, उसे उतना ज़्यादा रुपए मिलेंगे। अब वो तो सॉल्व करके ही पता चलेगा। इफ ऑल वर्क टुगेदर हाउ मच मनी शुड ईच रिसीव। अब कह रहा है कि अगर ये एक साथ काम करते हैं तो एक एक लोग को कितने कितने रुपए मिलने चाहिए। तो अब देखो भाई, पहले ये निकालने के लिए ए का 1 डे वर्क निकल गया, बी के 1 डे वर्क निकल गया और सी का 1 डे वर्क निकल गया। तो इन्होंने काम कितना किया, इनके काम का आप निकाल लो रेशियोज ऑफ दियर वर्क, रेशियोज ऑफ दियर वर्क। इनके काम का आप रेशियो निकाल लो। तो सिंपल से आप इसको लिखेंगे 1/6 रेशियो 1/8 रेशियो 1/4। इसको आप तो ये क्या हो जाएगा भाई कि इन्होंने 1/6 काम एक दिन में किया, इन्होंने 1/8 काम किया, इन्होंने 1/4 काम किया, तो जाहिर सी बात इन्होंने काम ज़्यादा किया। अब देखिए, इसको निकालने के लिए सिंपल सा तरीका मैं आपको कंसेप्ट बताऊँ तो आप इन तीनों का ले लो एलसीएम, आप निकाल लो इन सब का एलसीएम। एलसीएम किसका, 6 का, 8 का एंड 4 का। जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 6, 8, 4 तीनों के टेबल में आया तो 24 तीनों के टेबल में आता है तो कितना हो जाएगा सर, चलो 24 ही रख लो ना, इसको बाकी करने की क्या ज़रूरत है। कितना हो गया, 24। क्लियर, तो 24 इन लोग का हो जाएगा एलसीएम। अब आपको क्या कर देना है, 1/6 × 24 कर देना है, इसका रेशियो निकल जाएगा। फिर आपको 1/8 का मल्टीप्लाई 24 से करना है, बी का निकल जाएगा, और 1/4 कर देना है 24 से, ये आपका सी का निकल जाएगा। तो ये टोटल रेशियो हो जाएगा। यानी कि टोटल काम कितने दिन में करने थे, यानी कि 24 दिन इनको मिला था भैया काम करने के लिए, और इन्होंने कितने रेशियो में काम किया, तो 6 4 ज़ा 24, 4 हो गया। इनका रेशियो कितना हो गया, फिर इनका रेशियो हो गया 3, इनका रेशियो कितना हो गया काम करने का, तो इनका रेशियो हो गया आपका 4 6, यानी इन तीनों का रेशियो क्या निकल गया, सबसे ज़्यादा काम किसने किया, तो 4:3:6। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा काम किन्होंने किया है एक दिन में, सबसे ज़्यादा काम किन्होंने किया है, तो सी ने किया है। फिर किसने किया है, ए ने किया है। फिर किसने किया है, बी ने किया है। अब इन लोगों को क्या करना है सर, डिस्ट्रीब्यूट करना है पैसा। तो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इन तीनों का सम कर लेना होगा, टोटल काम का सम कर लेना होगा। तो टोटल काम का सम कितना हो जाएगा, 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10 + 3 यानी कि जगह 13। अब कितने कितने रुपए लोगों को मिलेगा,
यानी कि 13 दिन में इन तीनों लोगों ने मिलकर के काम किया। यानी अगर ए, बी और सी को मिला दिया जाए तो 13 दिन में इन्होंने काम किया। और किस रेशियो से किया? 4:3:6 से किया है। क्लियर ये चीज़ें? अब क्या करना है सर? पैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब ए इज आप कह सकते हो अमाउंट, एज अमाउंट कह सकते हो जो इनको मिलेगा। तो इनका वैल्यू क्या है सर? 4। एलसीएम कितना आया है? 13। कितने रुपए मिलने थे? कितने रुपए मिलने थे सर? 780 कर दो यहाँ पे। फिर यहाँ पर आप कर दोगे सर बी का, बीस अमाउंट आप ऐसे करके लिख दो। तो इनका कितना हो जाएगा? रेशियो कितना आ रहा है? 3। टोटल काम कितना था? 13। कितने किससे कर देना है? 780 से इनका आ जाएगा, इधर इनका आ जाएगा। अब आपको निकाल लेना सर सी का। सी कितना पैसा पाएगा भाई अपना काम करने को लेकर के? तो इनका रेशियो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। टोटल 13 मल्टीप्लाई 780। इसका मतलब क्या हो गया सर कि 13 दिन के काम को 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है ए। 13 दिन के काम को ये समझना, हाँ चलो ये तो सही है। चलो इस हिसाब से ए कितना पैसा पाएगा, बी कितना पैसा पाएगा और सी कितना पैसा पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जल्दी काम किसने किया? सी ने किया है, तो पैसा भी उन्हें ज़्यादा मिलेगा। कट करिए। तो 13 4 सा कितना हो जाएगा सर? 13 6 सा, 13 6 सा तो ये हो जाएगा 60, क्योंकि 13 6 सा 78 और 0 लगा लेंगे तो 4 6 सा 24, यानी 240 रुपीज़ किसको मिल जाएगा? ए को। बी को कितना मिल जाएगा? तो फिर कट जाएगा 60 से, तो 63 सा 180 रुपीज़ किसको मिल जाएगा? बी को मिल जाएगा। सी को कितना मिल जाएगा भाई? तो 60 टाइम्स गया तो 6 6 सा 360 रुपीज़ मिल जाएगा किसको? सी को। यानी कि अगर किसी काम को ए कर रहा है 6 दिन में, बी कर रहा है 8 दिन में, सी कर रहा है 4 दिन में, यानी कि सी ने सबसे जल्दी काम किया है, तो ज़्यादा पैसा किसको मिलेगा? टोटल 780 रुपये थे। तो आपको क्या करना था? इन तीनों का एलसीएम निकाल लेना था। एलसीएम निकाल करके जो आए उसमें क्या कर लेना था सर? इन सबको बारी बारी कर लेना था मल्टीप्लाई। तो ये आपका आंसर आ गया। नया रेशियो निकल कर क्या है? 4:3:6 और ये हो गया इनका टोटल डेज। और इसको आपको कर लेना था सम, और जैसे ही आपने इसका सम किया सर निकल करके आ गया कि टोटल काम 13 दिन में करना था। ए का अमाउंट निकालने के लिए क्या करना था? 4/13 इंटू 780। सेम इसी तरह सब में किया। ए को 240 मिले, बी को 180 मिले, सी को 360 मिले। सो इट वॉज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 7। तो उम्मीद कर रहे हैं सर कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें इसको। जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसमें हम लोग इसके बाकी के बचे हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट मुलाकात होगी आपसे जल्दी। तब तक के लिए खूब खुश रहे, मस्त रहे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।